भगवान जगन्नाथ त्रिलोक के स्वामी। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु का ही एक रूप है। उनकी पूजा ओडिशा के पुरी में होती है। जगन्नाथ का मतलब ही है त्रिलोक के स्वामी। हिंदू धर्म में उन्हें बहुत महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। हर साल लाखों भक्त जगन्नाथ मंदिर आते हैं। वो पूरे भारत से आते हैं। वो उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ होती है। तीनों मिलकर पवित्र त्रिमूर्ति बनाते हैं। जगन्नाथ और उनके भाई बहन की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं। यह हिंदू परंपरा में अनोखा है। नवकलेवर एक खास उत्सव है। यह उत्सव ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मनाया जाता है। यह हर 12 से 19 साल में एक बार होता है। इस अवधि को नवकलेवर कहा जाता है, जिसका अर्थ है नया शरीर। नवकलेवर के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही पवित्र और धार्मिक होती है। नई मूर्तियां खास नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती हैं। इस लकड़ी को दारू कहा जाता है। इस लकड़ी को बहुत ध्यान से चुना जाता है। सही पेड़ को चुनने के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। सही पेड़ों को खोजने की प्रक्रिया बहुत पवित्र होती है। इसे दारू ब्रह्म की खोज कहा जाता है। नवकलेवर बहुत उत्साह का समय होता है। लोग इस समय को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह गहरे धार्मिक महत्व का भी समय होता है। भक्तगण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। यह हमें जीवन के चक्र की याद दिलाता है। पुरानी मूर्तियों को सम्मान के साथ दफनाया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही विधिपूर्वक की जाती है। इस रस्म को पटाली श्राद्ध कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का श्राद्ध होता है। यह उनके भौतिक रूप के अंत का प्रतीक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। नई मूर्तियों को बनाने की प्रक्रिया बहुत विस्तृत होती है। इसमें कई चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व होता है। सबसे पहले कुशल कारीगर लकड़ी को सावधानी पूर्वक तराशते हैं, जिससे मूर्ति का प्रारंभिक रूप बनता है। इसमें कई रस्में शामिल होती हैं। ये रस्में सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करती हैं और हर कदम पर धार्मिक विधियों का पालन किया जाता है। इसमें सिर्फ खास पुजारी ही शामिल होते हैं, जिन्हें दैतापति कहते हैं। ये पुजारी विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं और इन्हें इस कार्य के लिए चुना जाता है। नई मूर्तियों को बनाने के लिए सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। हर नियम का पालन करना अनिवार्य होता है, ताकि मूर्तियों में सही ऊर्जा का संचार हो सके। फिर उनका बहुत ही ध्यान से अभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक प्रक्रिया मूर्तियों को पवित्र बनाती है और उन्हें पूजा के योग्य बनाती है। इससे उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा मूर्तियों को जीवंत बनाती है और उन्हें देवताओं का प्रतीक बनाती है। सबसे गुप्त रस्म ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण है। यह रस्म अत्यंत गोपनीय होती है और इसे केवल कुछ ही पुजारी जानते हैं। यह देवता की आत्मा होती है। इस आत्मा का स्थानांतरण मूर्तियों को वास्तविक देवता का रूप देता है। इसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती है, ताकि कोई गलती न हो। इसके बाद नई मूर्तियां पूजा के लिए तैयार हो जाती हैं। ये मूर्तियां अब मंदिर में स्थापित होने के लिए पूरी तरह से तैयार होती हैं। उन्हें मंदिर में रखा जाता है ताकि भक्त उन्हें देख सकें और प्रार्थना कर सकें। भक्तों के लिए यह एक विशेष अवसर होता है जब वे नई मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भाग 4, सांस्कृतिक महत्व, आस्था और एकता। नवकलेवर बहुत ही सांस्कृतिक महत्व का त्योहार है। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोता है। यह लोगों को एक साथ लाता है, आस्था और भक्ति से जोड़ता है। इस त्योहार के दौरान लोग एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं और अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हों। सभी मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। वो अलग अलग तरीकों से इस त्योहार में अपना योगदान देते हैं। कुछ लोग सजावट में मदद करते हैं, कुछ भोजन तैयार करते हैं और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह समुदाय की भावना को मजबूत करता है। इस त्योहार के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को और भी गहरा करते हैं। नवकलेवर हमें ईश्वर की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाता है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, चाहे समय कितना भी बदल जाए। यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में सिखाता है।
यह त्योहार हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु एक निरंतर प्रक्रिया है। यह आस्था और भक्ति के महत्व पर जोर देता है। इस त्योहार के माध्यम से लोग अपने विश्वास को और भी मजबूत करते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। यह त्योहार पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। दूर दूर से लोग इस त्योहार को देखने और इसमें भाग लेने के लिए आते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत उजागर होती है। यह त्योहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भाग 5, भक्ति की विरासत, नवकलेवर का प्रभाव। नवकलेवर समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ता है। यह लोगों की आस्था को मजबूत करता है और उनकी सांस्कृतिक पहचान को पुख्ता करता है। यह त्योहार हमें परंपरा के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें जीवन के एक हिस्से के रूप में बदलाव को अपनाना भी सिखाता है। नवकलेवर आस्था की अटूट शक्ति का प्रमाण है। यह जीवन, मृत्यु और नवीनीकरण का उत्सव है। यह एक याद दिलाता है कि बदलाव में भी कुछ चीजें शाश्वत रहती हैं। नवकलेवर की विरासत भक्तों के दिलों में जीवित रहती है। यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।